Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. So I am also well. So today I am going to discuss about a last strategy for your examination purpose. Okay. So आज मैं लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चाहूंगा बहुत ही छोटा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ऑल द बेस्ट सभी को जिनका पेपर एग्जामिनेशन होने वाला है। हाँ, कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है कि एडमिट कार्ड को लेकर इशू है, तो आप एग्जामिनेशन का जो helpdesk.exam@ICMAI है उस पर आप कर सकते हैं मेल। और लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जल्दी उसको जिनको प्रॉब्लम आ रही है उसमें जरूर हेल्प करेगी, ठीक है। तो वैसे ऐसे ये होना नहीं चाहिए। पहले हम लोगों के समय में क्या था कि 10 दिन पहले आ जाती थी एडमिट कार्ड, बाद में अभी 2-4 अटेम्प्ट से 7 दिन कर दिया है, लेकिन कम से कम 7 दिन पहले भी आ जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ दिक्कतें हो रही है, आई डोंट नो क्यों इतनी दिक्कतें हो रही है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, क्योंकि आपको तो कम से कम 7 दिन का तो समय देना चाहिए कि आप अपने दूरी देख सको। और आज का जो माहौल है इंडिया में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहाँ पे क्या हो रहा है, तो सारी चीजें देखनी होती है। किसी को 70 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, तो ये सारे इशू हैं, वो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अभी आज हम डिस्कस करेंगे ओनली किस पे कि भैया एग्जामिनेशन का क्या होना चाहिए लास्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहली चीज क्या है, क्या करनी चाहिए हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आपके पास 4 से 5 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, 4 दिन समझ लो, तो 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की वही करना है भैया। स्ट्रैटेजी जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो की वही करो। बस ये करना 1 या 2 दिन जो लास्ट के बचे रहे उसमें ना पहला जो पेपर है उसके लिए छोड़ देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप कोशिश करना कि पहला जो पेपर है उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि 2 दिन छोड़ देना आप उस पेपर के लिए, यानी कि 27 को जिनका पेपर है तो 25 और 26 को वही पेपर पढ़े जो 27 को है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटेजी ऐसा बना हुआ था कि आपके पास टाइम कम है, तो 1 दिन कम से कम पूरा छोड़ देना उस पेपर के लिए, यानी कि 26 तो कम से कम छोड़ ही देना आप, कि 26 को केवल वही पेपर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि कम से कम 2 दिन आप छोड़ देना। और जो उससे ज्यादा भी छोड़ रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, प्लानिंग उनकी ऐसी थी, तो ऑल द बेस्ट, वो भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कम से कम 2 या 1 दिन तो आप छोड़ देना। किस पे, जो पहला पेपर है, यानी 27 को जो पहला पेपर है उसके लिए आपको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें ना सबसे अच्छा करना है आपको, क्योंकि उससे जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो पूरा जो आपका एग्जामिनेशन है जितने दिनों का, 4 हो यानी 1 ग्रुप हो या 2 ग्रुप हो, उसमें मोटिवेशन बना रहता है आपका। लेकिन अगर पहला पेपर आपका खराब चला गया ना, तो सारा मतलब मोटिवेशन सब कुछ वो हो जाता है। वो समझ सकते हो आप कि आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं हुआ, अब दूसरा भी खराब जाएगा। तो इसीलिए पहले पेपर को आपको ज्यादा इंपोर्टेंस देना है, ये याद रखना। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि 1 या 2 दिन जो अभी वाले हैं वो उसी पे छोड़ना है। दूसरी चीज, आपको एग्जामिनेशन हॉल में 100% जो है वो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। या बिल्कुल सही, आप बोलोगे नहीं आ रहा है तो क्या, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना। आपने 1 साल 2 साल जो मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो आपको आ ही रहा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि 0/0 हो जाएगा। तो जो कुछ भी आ रहा हो उससे रिलेटेड आप जरूर लिखने की कोशिश करना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बॉक्स वाइज होगा तो कैसे हम करेंगे। आपको रफ पेपर दिया गया है ना, उस पर आप कोशिश करना अपने हिसाब से, जहां तक आपको हो रहा है उतना बनाने का। बाकी इस बार का पैटर्न मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ सुधार तो जरूर हुआ होगा प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से। तो कोशिश ये करना कि 100% आप जरूर अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक मार्क्स भी बढ़ेगा तो एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही फायदे होंगे। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे जिनको ना हर एक में एग्जामिनेशन आई थी और एक में 39 मार्क आ गया था, इसीलिए उनका एक फाइनल अटेम्प्ट रह गया था, फाइनल का एक अटेम्प्ट रह गया। तो वो 39 में 1 मार्क भी बहुत मायने रखता है। तो आप ये मत सोच लेना कि 60 या 70 मार्क का बना लिया तो हो गया। स्टार्टिंग से ही इस रफ्तार से बढ़ना है कि हम 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये दूसरा मंत्र हुआ। पहला तो 2 दिन छोड़ दो पहले पेपर के लिए। दूसरा क्या कि आपको 100% जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर कुछ इधर उधर हो गया। नहीं यार, कुछ नहीं पड़ता है। आपको जितना बोला है मैंने वही करना। क्या कोशिश करना आप कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 100% अटेम्प्ट करें पहली बात तो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये 2 चीजें होगी। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे पेपर दे के आए डिस्कशन मत करना भैया, किसी के साथ भी डिस्कशन मत करना, चाहे वो कितना ही मित्र क्यों ना हो। उनका अच्छा गया हो उसका, या उसका खराब गया हो, आपका अच्छा गया हो या आपका खराब गया हो, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। जैसे आए वैसे उस पेपर को वैसे रख दो, फाड़ दो, फेंक दो, जो करना है वो करो, लेकिन
उसको छूना मत, दोबारा छूना नहीं, क्योंकि उससे दूसरा पेपर खराब हो जाएगा आपका। लिख के ले लो, चाहे अच्छा भी जाएगा ना आपका पहला पेपर, उसको चेक करने में ना आप टाइम जो वेस्ट करोगे ना, इसके चक्कर में नेक्स्ट पेपर आपका खराब चला जाएगा। तो कोशिश करना अवॉइड करने की, क्या पेपर जो दे दिया उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, जो पेपर दे के आए उसको पूरी तरीके से भूल जाओ, सोचो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए उस पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है। तीसरी चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो तब भी आपको कुछ डिस्कस किसी के साथ नहीं करना है कि क्या तुमने कवर कर लिया, क्या नहीं किया। ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि यार मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ और इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा, चाहे क्वेश्चन आए ना आए, आप डिमोटिवेट वहीं पे हो जाओगे। इसीलिए मैं बिल्कुल बोलूंगा कि कुछ भी डिस्कशन नहीं करना। तो ये चौथी चीज थी। तीसरी या चौथी चीज थी, मतलब एक तो आप 2 दिन ले लो अपने स्टडी के लिए, दूसरी बात क्या 100% कवर करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट करने की एग्जामिनेशन में। तीसरी बात कि भैया आप पेपर देके आओगे तो कुछ डिस्कस नहीं करोगे। चौथी बात, आप पेपर से पहले भी कुछ डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। दोस्त मित्र बस नॉर्मली होगा, पेपर के बाद मिलेंगे, पेपर के बाद डिस्कस करेंगे जो भी होगा। पेपर के बाद मतलब पूरा खत्म ग्रुप हो जाने के बाद। तो ये 3-4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी चीज क्या, पानी लेके जरूर जाए, और नहीं तो वहां पे पानी जरूर आप पिए, बीच बीच में पानी जरूर आप पिए। क्या होता है उससे कि आपका ना ऑक्सीजन का फ्लो बना रहता है आपके शरीर में, तो वो हेल्प करेगा आपको जरूर। हो सकता है तो आप ग्लूकोन डी या कोई और भी चीज उसमें मिला के पी सकते हैं, ले जा सकते हैं घर से, तो वो ज्यादा आपको एनर्जेटिक रखती है, तो मूड फ्रेश रहता है आपको, ठीक है। और क्या मैं बताऊं, ये 3-4 चीजें जो मेन महत्वपूर्ण थी वो मुझे लगा आपको बता देना। इस बार हो सकता है, पिछली बार नहीं मिला था मुझे पता है, इस बार हो सकता है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिले, तो उसमें जरूर स्ट्रैटेजी बनाई। और कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई? सबसे पहले कंपलसरी पेपर को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि कंपलसरी जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपको करने ही करने हैं, तो उसको मत देखना उस 15 मिनट में। उस क्वेश्चन को देखना जो अल्टरनेटिव है, क्योंकि उसी में आपको सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपलसरी तो आपको करना ही है, तो उसको दोबारा देख के क्या फायदा, इसलिए उसको मत देखना उस 15 मिनट में। अगर 15 मिनट मिलता है तो क्या करना है आपको, जो अल्टरनेट क्वेश्चन है उसमें देखो कि कौन से क्वेश्चन के ग्रुपिंग में आप ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। यानी होती है ना ABCD, 2 नंबर क्वेश्चन में ABCD है, 3 नंबर क्वेश्चन में ABCD है। अब पता चला 2 नंबर के चारों मेरे से बनते हैं, 3 नंबर के 3 ही बनते हैं, तो 2 बनाऊंगा। या फिर 2 नंबर के 3 बनते हैं, 3 नंबर के 2 ही बनते हैं, फिर भी मैं 2 ही बनाऊंगा। तो ऐसे करके आप वो स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, 15 मिनट में। कंपलसरी पे मत कूद जाना, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी तो बनाना ही भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको आए ना आए, अटेम्प्ट तो उसी को आपको करना पड़ेगा। तो ये चौथी 5वीं चीज हो गई जो मेरी तरफ से थी। बाकी तो वही वाली बात है कि कोशिश करो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है, और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, यही कोशिश करो आप, और डेफिनेटली आप लोग जरूर ही क्या करोगे, सक्सेस पाओगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।